फादर की जॉब छूट गई अचानक से, और जॉब छूट गई तो इतनी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई थी कि जो शर्ट्स आते हैं ना, उसमें जो धागा बड़ा रहता है उससे वो काटते हैं, वो सब भी किए थे हम लोग ने। क्योंकि वहाँ पे पढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा इलाका है मतलब हर दूसरा तीसरा बच्चा ड्रग्स करता है। एक को रेंट पे रहना पड़ रहा था, और जो स्लम का घर बेचे थे तो उसका आधा ही पैसा भर पाए थे, तो फादर धीरे धीरे करके वो भर रहे थे। हम लोग कोशिश करते थे कि इतना काट ले के दिन का तो खाना निकल जाए। फिर अचानक से एक कचरे का जॉब का वो आया था इंटरव्यू, मतलब अब्बा के लिए, क्योंकि सिविल में उनको काम नहीं। मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं नीट 2023 की एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी आफ्ताब की। और आफ्ताब आते हैं मुंबई से और नीट में इस बार उनके 686 नंबर आए हैं। आफ्ताब की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सिर्फ नीट के एस्पिरेंट ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स इस कहानी को सुने। आफ्ताब आते हैं हमारे यकीन बैच से और उसी बैच के जरिए इनसे मेरी पहचान हुई, तो इनसे डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आफ्ताब, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है अभी? अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है। 686 आ गए, पिछली बार से 150 मार्क्स ऊपर आए हैं। अच्छा, ये आपका 4th अटेम्प्ट है, राइट? हाँ सर। आफ्ताब, शुरू से शुरू करते हैं, पूरी कहानी आपकी डिटेल में सुनते हैं। तो सबसे पहले कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ, परिवार में कौन कौन है और बचपन कैसा था? मतलब मेरा जन्म गोवंडी एक स्लम में हुआ है मुंबई में, जहाँ पे मेरे परिवार में पहले जॉइंट फैमिली थी, 10 लोग रहते थे, और स्लम में मतलब झोपड़पट्टी टाइप वैसे छोटे घर में रहते थे। तो फिर वहाँ पे 5th ग्रेड तक मैं पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद फादर ने भी डिसीज़न ले लिए कि गवंडी बहुत स्लम, मतलब वहाँ पे इलाका अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे उन्होंने डिसीज़न ले लिया था कि आगे चल ये बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा इलाका है मतलब हर दूसरा तीसरा बच्चा ड्रग्स करता है, हर मतलब बहुत गंदे गंदे मतलब वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ पे फादर ने डिसीज़न ले लिया था कि यहाँ से हम लोग को जाना है, कहीं दूर जाएंगे। मुझे वहाँ का माहौल बताओ ना, तो ड्रग्स मुझे और बताओ क्या है वहाँ, मतलब क्योंकि हम लोग उस दुनिया में नहीं गए। हाँ, क्योंकि स्लम वो बहुत मतलब 2nd लार्जेस्ट स्लम है अपने इंडिया का। फिर क्या हुआ आगे? पापा ने डिसीजन लिया कि निकलना है? पापा का डिसीजन ये था, मतलब वहाँ से कोपर खेरने में आ गए, वाशी से थोड़ा मतलब 4-5 किलोमीटर का दूर है। फिर वहाँ पे आके अंजुमन इस्लाम करके वाशी में एक स्कूल है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। 6 से 10 तक वहाँ पे पढ़ा। 10th में मेरे 3rd रैंक आई थी, 89% आए थे। फिर उसके बाद 11th में एक कॉलेज है, मॉडर्न कॉलेज करके नाम है, वाशी में। फिर उसके बाद 12th में हम लोग ने वहाँ पे 11th-12th के लिए बुलाए थे, तो काउंसलिंग जब कर रहे थे मधुमिता मिस, उन्होंने बोले थे कि आपको मैं कोई कोचिंग लगा देती हूँ। फिर जितने भी बच्चे थे उन्होंने मतलब सिर्फ मुझे नहीं, मेरे भाई और मुझे और 8-9 लड़कियाँ थी, उन लोग को भी बुलाए और एक कोचिंग में लगा दिए, ताकि ये लोग 11th-12th तो एटलीस्ट हो जाए। तो 11th-12th हम लोग ने दिए। 12th में मेरे 90% आए, लेकिन 12th में जब मैं वहाँ पढ़ रहा था तो मुझे फिर भी इतना अच्छा समझता नहीं था फिज़िक्स। तो एक दिन मेरा एक दोस्त था, उससे पूछा था मैंने कि मुझे रेजिस्टेंस सीरीज़ पैरेलल समझ नहीं रहा है। तो उसने बताया था कि जब 2019 की बात है ये, तो उसने बताया था कि एक फ़िज़िक्स वाला करके चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे जाके पढ़ लो। तो मैं जब गया पहली बार तो फ्री था और डेटा था मेरे पास, मतलब इतना तो था। तब मैंने फ़िज़िक्स वाला चैनल खोला तो रेजिस्टेंस सीरीज़ पढ़ रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैं धीरे धीरे कोशिश किया कि पढ़ लूँ। वो 12th में था हमारा चैप्टर, तो 12th का मैं पढ़ लिया। अभी जनवरी फेब मार्च तक स्टार्ट हो जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स, तो सोचा था कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे दूँगा, फिर उसके बाद 1-2 महीना बचेगा, उसमें पूरा नीट पढ़ लूँगा, ऐसा सोचा था मैंने। तो फिर मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे दिया, लेकिन कितने हार्डली 20 दिन बचे थे कि मैं वापस से भी नीट पढ़ने का है मुझे। तो फिर 20 दिन में मतलब मेरे सिर्फ फिज़िक्स ही पढ़ने का हुआ, और उसमें भी मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब जो आपने पढ़ाए थे वो पढ़ा। तब आपके पास केमिस्ट्री का फैकल्टी कोई नहीं था, तो आप खुद ही आइसोमेरिज्म, जीओसी, फिर आपने अवस्थी सर को लाए थे, फिर उनसे पढ़ाने की कोशिश की थे। लेकिन तब तक मेरा नीट का एग्ज़ाम आ गया था, फर्स्ट अटैम्प्ट। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मतलब खुद से किया ऑलमोस्ट, और आपसे जितना भी मतलब 11-12 का हुआ वो किया, 475 आए। फिर उसके बाद
मैंने सोचा कम से कम एक अटेम्प्ट तो और बनता है, क्योंकि अभी सर भी बोल रहे कि PW का एक ऐप खोलेंगे, वहाँ पे आ जाओ, यकीन बैच ले लो। तो फिर मैंने सोचा कि अब फादर को बोला कि मुझे बैच दिला दो प्लीज़, मैं पक्का पढ़ाई करूँगा और अच्छे मार्क्स लाऊंगा। लेकिन कोविड चालू हो गया, यकीन 2021 जब आया था तो फादर की जॉब छूट गई अचानक से, और जॉब छूट गई तो फिर धीरे धीरे उसका भी बिल्डअप आने लगा। जॉब क्या थी पापा की? सिविल इंजीनियरिंग में थी। हाँ। ये सबसे पहला यकीन बैच है क्या? नहीं, यकीन 2021। हाँ आपका? हाँ पहला वाला तो नहीं ले पाए। हाँ नहीं, मैंने लिया, लेकिन मेरे पास एक ही मोबाइल था घर में, और फादर की जॉब छूट गई। फादर की जॉब छूट गई तो अभी घर में फाइनेंशियल कंडीशन अचानक से बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 घर संभालने थे, एक मेरा और एक भाई का, क्योंकि चाचा का भी मतलब इतना काम अच्छा कुछ है नहीं, चाचा कुछ पढ़े लिखे है। तो फिर फादर बोलते थे कि कुछ तो करो, पढ़ लिख के तो कर लो। फिर उसके बाद इतनी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई थी कि जो शर्ट्स आते हैं ना, उसमें जो धागा बड़ा रहता है उससे वो काटते हैं, वो सब भी किए थे हम लोग ने। फिर उसके बाद हाँ मैंने भी किया था, मम्मी बहन सब। कैसे होता है काम बताओ? मतलब ऐसा फैक्ट, छोटा कारखाना टाइप रहता है, वहाँ पे शर्ट्स आते हैं, वो सब शर्ट्स में जो धागे बड़े रहते हैं ना, ऐसे जो लटके रहते हैं, वो काटने का रहता है। एक शर्ट काटने का 1 रुपया मिलता है। एक शर्ट काटने का? हाँ 1 रुपया। कितना टाइम लगता है एक शर्ट में? एक शर्ट में कम से कम 10-12 मिनट लगता है, उतना टाइम लगता है। तो दिन में हम लोग कोशिश करते थे कि इतना काट लेके दिन का तो खाना निकल जाए। तो फिर वो भी लाता था मैं, घर पे बनाते थे। फिर उसके बाद घर में खाने का भी हो गया था। फिर उसके बाद कोई बात नहीं बेटा, अब सही हो जाएगा सब। अभी निकला है ना नीट, अब सब सही होगा यहाँ से। अब बदलेंगे ना दिन बेटा यहाँ से। हाँ। फिर उसके बाद घर भी चलाना था, तो दीदी ने रिसेप्शन की जॉब ले लिए थे। फिर वो रिसेप्शन का काम करते थे और मैं पढ़ाई करता था। लेकिन फिर अचानक से एक कचरे का जॉब का वो आया था इंटरव्यू, मतलब अब्बा के लिए, क्योंकि सिविल में उनको काम नहीं मिल रहा था। तो एक ही मोबाइल था, तो उनको लेके जाना पड़ता था। तो वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो खींचने पड़ते थे। तो उन्होंने दिन भर मतलब मेरा मोबाइल लेके चले जाते थे। तो मेरे को सिर्फ 2 घंटा मिलता था रात में, मतलब अब्बा 11 बजे तक आते थे। तो 2 घंटे में मैं सिर्फ केमिस्ट्री और बायो पढ़ता था, क्योंकि फिज़िक्स आपसे पढ़ चुका था। तो मैंने सोचा था कि फिज़िक्स के सारे नोट्स वोट्स पढ़ के कम से कम इससे तो क्रैक हो जाएगा मेरा। फिर ऐसा धीरे धीरे करता गया, लेकिन लास्ट में मेरा सिर्फ 500 मार्क्स ही आए सेकेंड अटेम्प्ट में। जी पापा को कचरा उठाने में? हाँ, वो कचरे का डिसल्टिंग का जॉब होता है ना, जहाँ पे आप कमांड करते कि ये सब, मतलब ऐसा बॉम्बे में बहुत बड़ी बड़ी नाला है, उसको साफ़ करने का ऐसा जॉब आया था। तो उसमें अब्बा को लगा था 15-20 हज़ार कुछ था, उसमें लगता था। फिर मेरी बहन 5-10 हज़ार रिसेप्शन का काम करती थी, ताकि उसमें घर या मेंटेनेंस जो भी है वो सब हो जाए। और आपको पढ़ाने पे लगाया था? हाँ, तो फिर मैंने भी सोचा था कैसे भी करके निकाल लूँ नीट और चले जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मिल जाएगा तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाया। तो मेरी बहन बोली कि ज़्यादा उदास मत हो, एक बार ट्राई कर, तो अभी धीरे धीरे तेरा मार्क्स बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। फिर थर्ड अटेम्प्ट के लिए मैंने वापस से नीट का लिया। उसमें आपने नहीं पढ़ा है, MR सर पढ़ा रहे थे। तो फिर उसमें धीरे धीरे मेरे को फिज़िक्स में और इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने दिया, पेपर जाके दिया, लेकिन मेरे गलती से 11 सिली मिस्टेक्स हो गए, जिसकी वजह से मेरा 590 के आसपास आ सकता था, मेरा 536 से आया। मतलब मैं सिर्फ 20-30 मार्क्स से रह गया मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब मेडिकल कॉलेज में होने से। तो फिर वहाँ पे भी 536 से आए। फिर उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट मैंने तो पूरी उम्मीद हार गया था कि अभी तो नहीं होने वाला, क्योंकि थर्ड भी अटेम्प्ट भी दे दिया, उसमें भी नहीं आ रहा है। और कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ऑनलाइन जितने भी आते जा रहे हैं तो और कंपटीशन बढ़ रहा है। और धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, और कट ऑफ बढ़ती जा रही है। पहले 550 था, फिर 560, ऐसा 70, ऐसा बढ़ते जा रही है कट ऑफ। और मेरा मार्क्स बहुत उसके मुकाबले बहुत कम बढ़ रहा है। नीट में कट ऑफ बढ़ने का एक रीज़न सबसे बड़ा यही है कि कंटेंट जो है वो अब डेमोक्रेटाइज हो गया है। हाँ, पहले जो बच्चे तैयारी नहीं कर सकते थे, अब पहले क्या था कि कुछ प्रिविलेज्ड अमीर बच्चों को वो कंटेंट मिलता था जो पेपर में आता है। हाँ, तो वो टॉप करते थे।
अभी क्या हुआ, फिजिक्स वाला आया और भी प्लेटफॉर्म आया जिससे एजुकेशन सस्ती हुई और फ्री भी हुई, यूट्यूब पे भी आया। अब हर किसी को सेम कंटेंट मिल रहा है, तो कंपटीशन तो ओवरऑल बढ़ रहा है, साल दर साल बढ़ेगा ये। फिर उसके बाद 536 आया, तो फिर फादर ने बोले एक बार लास्ट अटेम्प्ट ट्राई कर, क्योंकि तेरी अभी उम्र भी 19 ही है, मतलब 20 का ही है, एक बार देख दे। बहुत लोग 21 तक, 22 की एज तक देते हैं, देख एक बार दे, एक बार ट्राई कर। मैं बोला नहीं फादर, बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी अच्छी है नहीं। बोलते, फादर ने बोले नहीं तू ट्राई कर, होएगा, ये बार एक बार ट्राई कर। फिर मैंने ये लास्ट वाला यकीन बैच लिया। अब कैसा लग रहा है? अभी तो बढ़िया लग रहा है कि आखिरकार फाइनली हो चुका है, 686 आ गए। ये बार शायद एम्स में हो जाए, ऐसा देखते हैं।